और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी टलने का नहीं। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। स्वर्ग के पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इस समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद जो प्रभु जी आप सबके जिंदगी में जोड़ा प्रभु जी आपका धन्यवाद ईश्वर आजा प्रभु जी। प्रभु जी वचन आपका परमेश्वर पढ़े जाने पे सुने जाने पे प्रभु जी आपकी आशीष हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जितने जाने आप बैठे प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी प्रत्येक जन को अपने सामने से भर प्रभु जी, जो वचन मैं बोलूँ प्रभु जी अपने ओर से नहीं केवल आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार बोलने पाए प्रभु जी तो सहायता मत के प्रभु जी। प्राथमिकता सुनने के लिए आपका धन्यवाद यीशु के पवित्र नाम में हालेलुया। यहाँ पर इन वचनों में परमेश्वर दाऊद परमेश्वर महिमा कर रहा है, परमेश्वर महिमा कर रहा है। जैसा मेघ में देखते हैं, हे परमेश्वर मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। परमेश्वर ने उसको खींच कर निकाला किससे? इस संसार से, इस संसार के कामों से, इस संसार की दुष्टता से। परमेश्वर का दास कह रहा है तूने मुझे खींच के निकाला है इस संसार से। जो परमेश्वर दास था दाऊद, वो साधारण आदमी था, वो परमेश्वर की महिमा 24 घंटे करता रहता था, लेकिन परमेश्वर को उसके वचन, उसके जो बातें हैं, जो उसका काम है भाई, तो परमेश्वर ने उसको चुना। कहा था? जंगल में कहा था जी, जंगल में पेड़ बगैर रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और जो परमेश्वर का जीवन है वो बहुत ही प्रभावशाली था उसके दाऊद के जीवन में। यहाँ पर क्या था? परमेश्वर तूने मुझे खींच के निकाला है। परमेश्वर का वचन क्या था? नए में आपने भी इस आग से आत्माओं को, भाइयों को खींच के निकालना है इस संसार से, नरक से। तो उसी के अनुसार परमेश्वर ने उसको निकाला, उसने परमेश्वर महिमा की। आगे क्या था उसमें 4 में, हे परमेश्वर के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। तो यहाँ पर कहता है हे परमेश्वर के भक्तों उसकी महिमा करने वालों, उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर के दास को यही पता था कि परमेश्वर के छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उसी प्रकार उसने उसकी महिमा की। और यहाँ पर कहता है इसमें 8 में, हे परमेश्वर मैंने तुझे को पुकारा। उसने किसी मनुष्य को नहीं पुकारा, किसी अपने दोस्त को नहीं पुकारा, अपने मम्मी डैडी को नहीं पुकारा, रिश्तेदार को नहीं पुकारा, किसको पुकारा? परमेश्वर को। उसे ये पता है कि मनुष्य मेरी सहायता नहीं कर सकता। जिस पाप में मैं पड़ा हूँ, इस संसार में मैं पड़ा हूँ, मनुष्य मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन सहायता कौन सकता है? मेरा परमेश्वर मेरी सहायता कर सकता है। आगे कहता है, और यहोवा ने गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि 8 में, हे यहोवा मैं तुझे को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की। आप क्या कहते हैं? विनती की, गिड़गिड़ाकर किसी परमेश्वर दास ने क्या विनती की? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब हम कब्र में चल जाएंगे, मतलब इस जिंदगी से हम अलविदा कह देंगे जिंदगी को, तो तब हमारे शरीर से कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर लेखा कब लेगा? जन्म से लेके जब तक हमारे शरीर में प्राण है, उस टाइम तक परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से लेखा लेगा। क्या लेगा जी? लेखा। उसके बाद लेखा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा नहीं होगी। परमेश्वर वचन कहता है आगे, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है
दाऊद के द्वारा, तब मेरे लोग से क्या फायदा होगा। आगे लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? जो मेरे शरीर आई, जब मेरे शरीर में से आत्मा चल जाएगी, क्या मेरा शरीर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में से बनाया और मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य का दास कहता है, मेरी आत्मा आपका धन्यवाद नहीं कर सकती। आपने लाजर के बारे में पढ़ा भी होगा। लाजर कहाँ था? कब्र में, जो मर चुका था। तो उसकी जो बहन थी मरियम, यीशु ने रिक्वेस्ट की कि परमेश्वर यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता, कभी ना मरता। तो लाजर कहाँ था? कब्र में। वो मर चुका था, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो खा पी सकता था, ना वो चल सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता था। यहाँ पर कहता है परमेश्वर का दास है, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं आपका धन्यवाद नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आत्मा का होगी अधोलोक में। क्या देखते हैं, इस मसीह ने उसको ठीक से बोला कि वो जिंदा हो जाएगा। क्या होगा जी? जिंदा हो जाएगा। तो उसके बाद मरियम बोल रही, वो तो मेरे को पता है वो जिंदा हो जाए बाद में, जब परमेश्वर न्याय होगा। लेकिन परमेश्वर उससे इस संसार की बातचीत कर रहा था। हाँ, क्या देखते हैं, उसने उसको लाजर को बुलाया बाहर कब्र में से, बोल लाजर बाहर आ जा। तो क्या देखता, लाजर बाहर आ जाता है। उस समय उसके जन्म में आत्मा नहीं थी। क्या नहीं थी? आत्मा। तो लाजर के बाद चलता फिरता अपना काम काज करता है। तो उसी के अनुसार जब तक हम जिंदा, तभी तक परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदा जी अपन पापों से पश्चाताप कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं, नहीं तो मरने के बाद बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर परमेश्वर के दास को न क्या वृत्ति होगी, ना जानो मुझसे बचोगा तो कल तो मर गया होता, ना जाने कि किस प्रकार। लेकिन उसने कहा यदि मैं मर जाऊंगा तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद कभी नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ये चाहता है, जब तक परमेश्वर ने मेरे को जिंदगी दी इस पृथ्वी पे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे हर पल हर सांस। अभी गाना गाया, हर पल हर सांस हम तो परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर को बस यही कहता है, जीवन के अंत तक, जब तक जीवन है उसका अंत तक देर धर रहा है, तभी आपका उद्धार होगा। तो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ये कहना चाहूंगा, जितने जी परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी हम ऑफरिंग के लिए गीत गाएंगे, तो सभी ऑफरिंग में, भेंट में, दान में परमेश्वर महिमा के लिए बढ़ चढ़ के भाग ले। क्या ले जी? भाग ले। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मैंने मैंने तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरी तारीफ में बंदगी के लिए Thank you.
के लिए परमेश्वर चरणदास प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जिन्होंने दान दिया, भेंट दिया, परमेश्वर को सौंपण प्रतिफल दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन में प्रभु कि पिता परमेश्वर को नई दिन हमारी जिंदगी में जोड़ दिया खुदा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये जो आराधना सभा प्रभु आज आराधना सभा प्रभु जो गीत गाए आपकी महिमा के लिए गाए गए पिता परमेश्वर वो आपके स्वर्ग राज में कबूल हो पिता धन्यवाद पिता परमेश्वर हमें और अच्छी लियाकत दे प्रभु, अच्छा मन दे प्रभु कि हम और पवित्रता के साथ प्रभु तेरी महिमा गा सके पिता परमेश्वर। विशेषकर दुआ करते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस दान के लिए पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने प्रभु अपनी नई कमाई से अपनी घटी से प्रभु आपको दिया पिता परमेश्वर, आप उनके अपने स्वर्गीय भंडार के खोल कर प्रभु उनके दिलों को प्रभु तो 30 गुना 60 गुना 100 गुना और बढ़ दे पिता, ताकि आने वाले समय परमेश्वर पिता वो आपको और दान कर सके। जो नहीं दे सके प्रभु आप उनको भी प्रभु ऐसा मौका दे प्रभु कि आने वाले समय परमेश्वर वो भी अपनी घटी से आपको दे सके। पिता परमेश्वर जिसकर वचन के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा वचन हमारे बीच में प्रभु तेरे दास के द्वारा बोया जाता प्रभु, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु हमारी मासूमी पट्टियों पर लिखा जाए पिता परमेश्वर। तेरे वचन पर हम सुनने वाले नहीं प्रभु, पर चलने वाले भी हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे दास तेरी आत्मा के द्वारा तो अगुवाई करो। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं इस बात से खुश हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। जबकि बहुत लोग आज इस दुनिया में नहीं है, इस संसार से जुदाई ले चुके हैं। मेरे प्रियो, जुदाई हमें भी लेना है, बट हमारे लिए उत्तम बात यह है कि हम उस परमेश्वर की खिदमत करते, उसकी आराधना करते, उसकी उपस्थिति में रहते, उसके लिए हम समय निकाल करके उसका धन्यवाद देते हैं। ये हमारे लिए उत्तम बात है, ये हमारे लिए उत्तम बात है। इससे मैं और आप एक दिन परमेश्वर की दया को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस संसार से बचा लिया, अलग किया कि हम उस परमेश्वर का जो इस कायनात का सृजनहार है, मेरा और आपका सृजनहार है। जबकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब प्राणियों में मनुष्य को उसने श्रेष्ठ बनाया, इसलिए कि वो उस परमेश्वर की खिदमत करे। और मनुष्य आज इस बात को भूल चुका। तो बड़े दुख की बात है, यदि वो आज अगर परमेश्वर की महिमा करता भी है तो एक बहुत बड़ी गलती उसके जीवन में क्या है कि वो परमेश्वर की बजाय किसी और पावर की उपासना करता है, जो कि एक बहुत बड़ी नासमझी है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में जब हम किसी मार्ग पर चलते हैं तसल्ली करना बहुत जरूरी है। यदि हमने अपने मार्ग की तसल्ली नहीं की, क़यामत के दिन सिवाय पछताने के कुछ नहीं होने वाला। जब एक परमेश्वर मुझसे आपसे जीवन का हिसाब तब लेगा तो उस वक्त पछताना ही पड़ेगा। अच्छा ही होगा कि हम लोग जब तक इस दुनिया में हैं परमेश्वर की तलाश करें, कन्फर्म करें, स्पष्ट करें सच्चाई है क्या। मेरे प्रियो, सच्चाई आज हम सब मिस कर चुके हैं, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में क्या फंसे हुए, इस भौतिक संसार में हम फंसे हुए हैं। और इस भौतिक संसार से निकल उस परमेश्वर को ढूंढना एकदम मनुष्य के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बचाया आज से 23 साल पहले, और हमें उसने स्पष्ट किया,